हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है धारा प्रतिरोध व चालकता, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस भी कहते हैं। धारा प्रतिरोध को रेजिस्टेंस एवं चालकता को कंडेंस कहा जाता है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कल का क्वेश्चन है, प्रश्न, प्रतिरोधक पी क्यू आर के लिए विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ 2 में प्रदर्शित है। जैसे कि हम लोग ग्राफ 2 में देख सकते हैं कि धारा एवं विभवांतर अर्थात वी के मध्य एवं धारा के मध्य क्या है, ग्राफ खींचा गया है। इनके प्रतिरोधों को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या अनुपात है, अर्थात P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। ओके, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिरोध अर्थात R का मान हमको ज्ञात करना है। ओके, तो उसके पश्चात हम लोग को क्या है, P रेशियो Q रेशियो R अर्थात P अनुपात Q अनुपात एवं R अनुपात भी निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार हम लोगों को इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उसके पश्चात हमको फाइंड क्या करना है। तो हमको क्या है, धारा का मान दिया गया है और विभवांतर अर्थात वी का मान भी दिया गया है, तो हमको आर का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं कि हम लोग ओम के नियम से क्या जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I अर्थात V किसके, I के समानुपाती होता है। ओके, तो चलिए इसको क्या है, समानुपातिक स्थिरांक को हटाने के लिए हम लोग R का उपयोग करते हैं, तो V इक्वल I R। ओके, तो यहाँ क्या होता है, एक समानुपातिक नियतांक होता है। ओके, तो हमको आर का वैल्यू फाइंड करना इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर आई क्या है, गुणा में है, इस वजह से क्या है, उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आर इक्वल वी डिवाइडेड बाय आई। ओके, तो चलिए हम लोग इस फार्मूला से क्या है, हम लोग आंसर ज्ञात करते हैं। ओके, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पर v का वैल्यू दिया गया है, साथ ही हमको i का वैल्यू दिया गया। तो चलिए जैसे कि हम लोग इस वैल्यू को पुट करते देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि V का वैल्यू दिया गया है, जैसे कि पहले के लिए P के लिए क्या है, P प्रतिरोधक के लिए V का वैल्यू दिया गया है वह 3 है और I का वैल्यू दिया गया है 60 है। ओके, तो यदि हम लोग इस प्रकार से कंसिडर करते हैं तो क्या है, हमको जो वैल्यू फाइंड होगा वो कितना मिलेगा, पॉइंट में आएगा, क्योंकि जो 60 है क्या है, 3 से भाग जाएगा, क्या नहीं, हमको क्या है पॉइंट में लेना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करता है, धारा को क्या करता है, V को कंसिडर करते हैं तथा जो विभवांतर है उसको I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम लोग मानते हैं कि जो यहाँ पर जो धारा प्रदर्शित किया गया ये क्या है, विभवांतर को प्रदर्शित कर रहा है, और जो ए है वो क्या करता है, यहाँ पर जो विभवांतर है वह धारा को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, तो आप लोग समझिएगा कि जो धारा की जो डिनोट कर रहा है वो क्या हमारा विभवांतर है, और जो विभवांतर है वह हमारा धारा है। ओके, तो चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ इसको यहाँ तक छोड़ दीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू से कंसिडर करते हैं। ओके, तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, P प्रतिरोधक के लिए। ओके, तो हमको R इक्वल करना है, तो यहाँ पर V का वैल्यू हमको दिया है, R के लिए कितना दिया है, यहाँ पर P के लिए कितना दिया गया है, वह है 60 दिया गया है V का मान। उसके पश्चात हमको किसके दिया गया है, 3 किसका मान है, I का मान अर्थात धारा का मान, तो 60 इक्वल 3। ओके, तो चलिए 3 से क्या है 60 को डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 अर्थात 20। ओके, दो, क्योंकि जो 6 है 2 बार में गया, उसके पश्चात उसके पास क्या है, 0 है, उसके पश्चात 0 को ऐड करते तो हमको कितना मिलता है 20, और इसके पश्चात हमको पता चलता है कि जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। इस प्रकार से हमको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, वह 20 ओम। ओके, ये किसके लिए है, P के लिए। ओके, प्रतिरोधक P के लिए। ठीक है, इसी प्रकार Q के लिए याद करते हैं, तो Q इक्वल यहाँ पर V का मान दिया है, जैसे कि ग्राफ में देख सकते हैं Q का जो पॉइंट कितना दिया गया है वह है 40 दिया गया है V का मान। इसके साथ ही जो धारा का मान है वह 4 है। ओके, तो 4 एकम 4। ओके, 4 धाम 40, तो हमको कितना मिला, 10 ओम मिला। ठीक इसी प्रकार क्या है, हम लोग R के लिए याद करते हैं, R इक्वल यहाँ पर V का वैल्यू दिया गया वह है 30, जैसे कि इसमें देख सकते हैं ग्राफ में, जैसे कि हम लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, तो R का वैल्यू दिया गया है, V का मान वो है 30 है,
और इसका जो आई का मान दिया गया वो है 6 है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 पंचे 30 से कितने बार में जाएगा, वह है 5 बार में, तो 5 ओम। चूंकि हम लोगों को पता है कि जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लिए, ओम लिए। ओके, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकी प्रतिरोधों को ज्ञात कीजिए। कि तो हमको प्रतिरोधों को क्या है, हम लोग ज्ञात के लिए पहले के लिए पी के लिए कितना फाइंड किया, वह 20 ओम, क्यू के लिए 10 ओम और आर के लिए 5 ओम। इनमें क्या अनुपात है, अर्थात पी अनुपात क्यू अनुपात आर क्या होगा। ओके, तो चलिए इसके अनुपात को लिखते हैं। हमको क्या दर्शाना है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। तो पी का जो मान है उसको लिखते हैं, कितना है हमको मिला 20 ओम, और जो क्यू का मान मिला वह 10 ओम, तथा आर का मान मिला हमको कितना है 5 ओम। अर्थात इस प्रकार से हमको क्या है, जो इसका अनुपात मिला वह 20 ओम अनुपात 10 ओम अनुपात 5 ओम। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर को हल किए। ओके, तो सबसे पहले क्या है, हमको जो फाइंड क्या करना है उसको याद रखना है। जैसे कि हमको यहाँ पर पूछा गया प्रतिरोध को, तो यहाँ पर प्रतिरोध को क्या है हमको फाइंड करना है। उसके पश्चात जो जो दिया गया है उसके क्या हमको लिखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है धारा प्रतिरोध व चालकता, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग धारा प्रतिरोध व चालकता के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार धारा प्रतिरोध एवं चालकता क्या होता है। धारा प्रतिरोध, तो धारा प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्रतिरोध। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि जो धारा प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में कोई अंतर होता है। ओके, तो धारा प्रतिरोध को ही प्रतिरोध कहा जाता है। ओके, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो धारा प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो क्या होता है, तो ऐसा उपकरण जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसको क्या करता है, वह रोकता है। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाले उपकरण को धारा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। धारा प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाले उपकरण को धारा प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात धारा प्रतिरोध का मेन कार्य क्या होता है, धारा को क्या करता है, प्रवाहित होने से रोकना होता है। ओके, और प्रतिरोध की क्या करता है, जिग जग लाइन अर्थात टेढ़ा मेढ़ा लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, जैसे कि इस प्रकार से क्या है, प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है। चालकता, कंडक्टेंस, तो चालकता किसे कहते हैं, तो चालकता में आप लोग याद रखिएगा कि जो चालकता होता है वह धारा प्रतिरोध के ठीक विपरीत होता है। जिस प्रकार धारा प्रतिरोध क्या होता है, वह विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, बाधित करता है अर्थात रोकने का काम करता है। किंतु जो चालकता होता है वह विद्युत धारा के जो प्रवाह है उसको सुगमता प्रदान करता है। तो चालकता किसे कहते हैं, तो ऐसा उपकरण जो विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है उसे चालकता या कंडक्टेंस कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को धारा प्रतिरोध व चालकता के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए हमारे आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा कि घरों की विद्युत परिपथ में कहीं मोटी तार का उपयोग होता है तो कहीं पतले तार का, ऐसा क्यों करते हैं। जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने घरों में कई जगह क्या लगता है, कई विद्युत परिपथ में पतले तार का उपयोग किया जाता है, कई जगह क्या किया जाता है, मोटे तार का उपयोग किया जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा केवल विद्युत विभव पर ही नहीं परंतु परिपथ में उपस्थित धारा प्रतिरोध पर भी निर्भर करते हैं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा। ओके, तो विद्युत धारा क्या होता है, आई। ओके, तो आई केवल क्या है, विद्युत विभव अर्थात वी पर ही निर्भर नहीं रहता है, इसके साथ साथ क्या होता है, प्रतिरोध आर पर भी निर्भर करता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू आई, वी किसके समानुपाती होता है, आई के समानुपाती होता है। अर्थात इस वजह से क्या होता है, जो विद्युत धारा किस पर निर्भर करता है, वह विद्युत विभव पर निर्भर करता है। इसके अलावा क्या है, यह जो धारा होता है वह आर अर्थात रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। जैसे कि इसको समानुपाती को साइन को हटाते हैं तो V इक्वल आई आर आता है, तो हमको मिलता है कि आई इक्वल क्या होता है, आर को पक्षांतर करते हैं तो V डिवाइडेड बाय आर। अर्थात आई क्या होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस स्थिति में यदि विद्युत धारा का मान अधिक होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और प्रतिरोध का मान यदि अधिक है तो विद्युत धारा का मान कम होगा। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें बताया गया है कि किसी
विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा केवल विद्युत विभव पर ही नहीं परंतु परिपथ में उपस्थित धारा प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समान मोटाई की लंबे तार का प्रतिरोध छोटी तार की अपेक्षा अधिक होता है तथा समान लंबाई की मोटी तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है। ओके, तो चलिए हम लोग समान मोटाई की लंबाई तार का प्रतिरोध लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक समान लंबाई की क्या है, तार है। ओके, तो समान मोटाई की लंबे तार का प्रतिरोध छोटी तार की अपेक्षा अधिक होता है। ओके, तो इसकी जो क्या है, समान मोटाई अर्थात इसकी जो मोटाई होता है वह समान होता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, दोनों तारों का जो मोटाई हो क्या है, एक समान है। ओके, तो इसका क्या है, जो आकार वह बड़ा है, इसका आकार छोटा है। तो इसमें बताया गया कि समान मोटाई की लंबे तार का प्रतिरोध छोटी तार की अपेक्षा अधिक होता है। अर्थात यदि दोनों जो उपकरण या फिर जो दोनों तार का जो लंबाई क्या होगा, उसका जो आकार अर्थात जो साइज होगा, अर्थात जो इसका जो मोटाई होगा वह समान होगा, किंतु जिसका जो तार लंबा अधिक होगा उसका जो प्रतिरोध है वह अधिक होगा। ओके, इस स्थिति में तथा समान लंबाई की मोटी तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होती है। ओके, तो यहाँ पर चलिए लेते हैं, दो तार लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ये मान लीजिए यह मोटा तार है और यह क्या है, पतला तार है। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति में यह होता है कि समान लंबाई की मोटी तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है। इस स्थिति में जो मोटी तार का जो प्रतिरोध होता है वह पतले तार की अपेक्षा कम होता है। ओके, इसलिए परिपथ में मोटी एवं कम लंबाई की तार से धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है, जो परिपथ में क्या है, मोटी एवं लंबे तारों के मध्य क्या होता है, जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह आसानी से होता है। तो इस प्रकार से क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि मोटी तार का उपयोग घरों के विद्युत परिपथ में कहीं मोटी तार का उपयोग होता है तो कहीं पतले तार का। ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह आसानी से एवं सुगमता से एवं आवश्यकता अनुसार उस परिपथ के लिए हो सके। ओके, इसलिए परिपथ में मोटी एवं कम लंबाई के तार से धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अतः घरों की विद्युत परिपथ में प्रयोग में लाने वाले तार की लंबाई एवं मोटाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से क्या है, घरों में उपयोग किए जाने वाले जो लंबाई एवं मोटाई की तार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो जिस जगह पर क्या है हम लोगों को अधिक विद्युत धारा का उपयोग करना होता है तो वहाँ पर क्या है, मोटी तार का उपयोग। ठीक उसी प्रकार यदि किसी उपकरण के पास क्या है, उस धारा को क्या है प्रवाहित करना है तो उसको छोटी तार का उपयोग करता है। इस प्रकार से क्या है, घरों में मोटे एवं लंबे तार का अर्थात उपयोग किया जाता है। ओके, किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध निम्न अवयवों पर निर्भर करते हैं। ओके, तो इसमें भी याद रखिएगा कि जो चालक की प्रतिरोध होता है अर्थात आर होता है वह निम्न प्रतिरोध निम्न अवयवों पर भी निर्भर करता है। तो चलिए इसको समझते हैं। चालक की लंबाई की समानुपाती होता है। ओके, तो पहला चालक की लंबाई की समानुपाती होता है अर्थात आर समानुपाती होता है एल के, अर्थात जितना लंबा होगा उसका जो प्रतिरोध हो क्या होगा वह भी अधिक होगा। जैसे हम लोग इस प्रकार में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तार का जो लंबाई था वो कितना था, अधिक होता है, जिसके कारण क्या है, इसका जो प्रतिरोध है भी इससे क्या था, अधिक था। ओके, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, अर्थात ये क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। जैसे कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। ओके, जैसे कि यदि प्रतिरोध का मान यदि अधिक है तो इस स्थिति में क्या होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो मान होगा वह कम होगा। यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान क्या होगा, अधिक होगा, तो इस स्थिति में जो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा वह कम होगा। ओके, तो अर्थात ये एक दूसरे क्या होता है, वह अपोजिट होता है। ओके, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर। ओके, और चालक की पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि वह चालक कौन सा चालक है, वह विद्युत का अच्छा चालक है क्या नहीं। अर्थात इस प्रकार से क्या है, विद्युत के चालक पर भी अर्थात चालक की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चालक के तौर पर इसी प्रकार क्या है, चालक के तौर पर भी निर्भर करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने धारा प्रतिरोध व चालकता के बारे में जाना कि जो धारा प्रतिरोध होता है वह विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, रोकने का काम करता है। और चालकता होता है वह विद्युत धारा के जो प्रवाह है उसको सुगमता प्रदान करता है। ओके, तो इसके साथ ही हम लोगों ने जाना
कि जो चालक में विद्युत प्रतिरोध निम्न अवयवों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले लंबाई पर, दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर एवं चालक के ताप पर। यदि लंबाई क्या होगा, अधिक होगा तो प्रतिरोध भी अधिक होगा। यदि क्षेत्रफल कम है तो इस स्थिति में क्या होगा, जो प्रतिरोध का मान है वह अधिक होगा। यदि प्रतिरोध का मान अधिक है तो ए का मान अर्थात अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल का जो मान है वह कम होगा। ओके, और इसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि समान मोटाई के लंबे तार, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, समान मोटाई के लंबे तार लिए थे। तो समान मोटाई के लंबे तार का जो प्रतिरोध होगा वह छोटे तार की अपेक्षा अधिक होता है। अर्थात समान मोटाई की लंबाई के तार में क्या होगा, जितना लंबा होगा जो चालक तार होता है वह उसका जो प्रतिरोध होगा वह उतना ही अधिक होगा। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि समान लंबाई के मोटे तार का प्रतिरोध, यहाँ पर देख सकते हैं कि समान लंबाई के क्या है, तार का प्रतिरोध है। तो इस स्थिति में क्या, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।